नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 12 नवंबर ऑल शिफ्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यदि आपको अलग अलग देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अलग अलग देख सकते हैं। इसमें हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार आएँ तो ये जो लाल वाली बटन दिख रही है ना, इसको दबा करके बगल में घंटा का निशान आ गया उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे हम आपको सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और लगभग 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले सेकंड शिफ्ट का जीएस वाला क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था मुकंदरा हिल्स से एक प्रश्न पूछा गया था, शायद ये कहाँ है पूछा गया था। तो मुकंदरा हिल्स की बात करें तो यह राजस्थान में है। कुछ और फैक्ट भी जान लीजिए। मुकंदरा हिल्स 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। इसे नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इसे दर्रा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत, क्योंकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और सभी शिफ्ट के क्वेश्चन लगभग सही क्वेश्चन हम आपको दिखाते रहेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम तो हम दिए नहीं है, जितने भी स्टूडेंट भेजे हैं हम उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था अवांछित संवाद के लिए सही मुहावरा क्या है, ठीक है। ऑप्शन इसका नहीं पता है तो सिर खाना होता है। अवांछित संवाद यानी कि बिना हमारा मन नहीं कर रहा है तब भी आप बात करना चाहते हैं, यानी कि सिर खाना है, यानी कि परेशान करना है एक तरीके से। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 117 से पूछा गया था। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। इसके संबंधित और भी आप आर्टिकल याद कर सकते हैं। आर्टिकल 18 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो और देखिए, एक पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड में भी पूछा गया, और थर्ड में भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें क्या पूछा गया था देखिए। तो याद कर लीजिए आपकी कौन कौन सी कमेटी कब बनी थी। जी के राव कमेटी 1985 में बनी थी। एल एम सिंधवी समिति 1986 में बनी थी। और पी के ये वाली कमेटी जो बनी थी 1989 में बनी थी, ठीक है। पी के थंगन कमेटी और अशोक मेहता समिति 1978 में बनी थी, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है, तो हालांकि ट्रिक अभी याद नहीं आ रहा है, फिर बताएंगे। देखिए, आर्टिकल 17 पूछे तो आर्टिकल 17 देखिए। आर्टिकल 17 पूछे तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। 18 में पूछे तो उसमें उपाधियों का अंत है। देखिए, आर्टिकल 27 पूछा गया था। आर्टिकल 27 किससे संबंधित है? तो यह जो है अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। आर्टिकल 15 पूछा गया था, तो इसमें क्या था कि जन्म, लिंग, जन्म स्थान, क्षेत्र, इन सब के आधार पर विभेद नहीं कर सकती, इसमें है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछ ले तो गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो कुछ पुलिस वालों को गांव वालों ने थाने में बंद करके जला दिया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रेस की फ्रीडम की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 संबंधित है। आर्टिकल 19 कई भाग में विभाजित है। इसमें पहले भाग में है कि प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरे भाग में है कि सभा करने की स्वतंत्रता, इसके तीसरे भाग में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथे में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है। पाँचवें में है। इस प्रकार से 6-7 स्वतंत्रता 19 1 2 3 करके दिया गया है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चले आइए, नीचे बना होगा इंडियन पॉलिटी, उसमें हमने वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब सुनाया गया था? तो एक मेनका गांधी संबंधी था। और भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मानेसर, हरियाणा, गुड़गांव भी कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन ए का नाम पूछा गया था। तो विटामिन ए का नाम आपको पता होगा, रेटिनाल है विटामिन ए का नाम। और फर्स्ट वाले शिफ्ट में विटामिन डी का नाम पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? देखिए, 55वां तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आया था कौन सा? 105वां पूछा गया, नहीं 5वां नहीं, मतलब पुराना 2005 का शायद पूछा गया था। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 2005 वाला मिला था कुंवर नारायण सिंह को, ठीक है। और 55वां जान लीजिए, अक्कीतम अच्युतम नंबूतिरी को। इनका मृत्यु भी हो चुका है केरल के लिए, केरल के ये थे, ठीक है, लेखक थे। और सीएजी का आर्टिकल पूछा था तो 148 में है। आर्टिकल 22 में पूछ दिया था। आर्टिकल 5 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात किया है। आर्टिकल 136 और आर्टिकल 237, इसमें क्या है 267 में आर्टिकल में क्या है, आकस्मिक निधि वाला बात कर देगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है?
तो देखिए प्रेमचंद्र जी आखिरी उपन्यास लिख रहे थे मंगलसूत्र, और लिखते लिखते इनकी देहांत हो गया, मतलब यह पूरा नहीं कर चुके, यह इनको मृत्यु आ गई। ठीक है, तो इनका आखिरी अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घास फूस में समास पूछा था, तो घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, इस बीच में ऐसा आएगा, यहाँ घास हो जाएगा, यहाँ फूस, तो बीच में यह रहेगा द्वंद्व समास। अब देखिए यहाँ खर का पर्यायवाची पूछा था, तो खर का पर्यायवाची की बात करें तो धूसर हो जाएगा, शीतल वाहन हो जाएगा, चक्रीवान हो जाएगा, गर्धव हो गया, गधा हो जाएगा। ठीक है, सब क्या है? खर के पर्यायवाची हैं। और जंगम का विलोम हिंदी में पूछा था, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर। ठीक है, और इसके अलावा पूछा था मिठाई में कौन सी संज्ञा होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाए, पूछा था कि श्रद्धा का शुद्ध रूप क्या होता है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी पूछा था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी, एक बार आप हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, फिर गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फिर है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कितना हुआ? बोडो, डोगरी हो गया, और यहाँ पर हो गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और दो हो गया हिंदी हो गया, और संस्कृत हो गया। अरे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, 22 भाषा हो गई, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के द्विसदनीय पद्धति किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 और 18 में, 14 से 18 तक में है। पूछा है हिंदुस्तानी भाषा किसका मिश्रण है, तो खर का, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, खर का पर्यायवाची। ठीक है, खर का पर्यायवाची तो वही गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, दोनों लोग यदि अनुपस्थित रहे तो। अब पूछ रहा है अमावस्या का विलोम क्या हुआ, तो अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा होता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलें, और चैनल पे नए आए तो यहाँ पर कन्हैया जी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा का निशान दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगारों को पैर रखना मतलब जोखिम लेना। इसके अलावा यहाँ पर पूछ दिया था धन विधेयक है या निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको मैथ का बता देते हैं, मैथ में क्या क्या पूछा था। तो मैथ में देखिए चार्ट वाला एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चार्ट वाला पूछा था, और सर्किल से था, एवरेज से था, प्रॉफिट लॉस से था, CISI से था, ये सब क्वेश्चन थे। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं IPC का धारा 61 पूछा था, और 295। ठीक है, देखिए यहाँ पर IPC का धारा 295 पूछा था, और इसके अलावा हीमोग्लोबिन पूछा था, और गांधी युग से एक क्वेश्चन था, और पूछा था कि भक्ति काल के एक कवि का नाम पूछा था। ठीक है, तो ये सब पूछा था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इसमें केवल सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन ही रहेगा। तक हमने देखा कि प्रथम मतलब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट मतलब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड शिफ्ट ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे एक बार फिर से। उसके बाद उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और लाइक को दबा दीजिए एकदम बढ़िया से, और शेयर वेयर कर दीजिए। चलिए अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पहला क्वेश्चन था जो अभी मिला है, देखिए था कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, रतौंधी रोग किस विटामिन कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद पूछा गया था मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था, और मौलिक अधिकार थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था कि महिलाओं को समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के कौन से आर्टिकल में दिया गया, ऐसे कुछ था। तो आर्टिकल नंबर 14 में है। उसके बाद 3 फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें से हमें एक ही पता चल पाया, NSG। ठीक है, तो NSG कमांडो भी होते हैं, तो उसी का फुल फॉर्म पूछा था, NSG का फुल फॉर्म। और 2 और था, तो 2 और अभी पता नहीं चल पाए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा था। मौलिक कर्तव्य 2 पूछा था। आर्टिकल 44 में जो है एक समान सिविल संहिता पूछा था, और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो उसमें पढ़ेंगे ना DPSP में। ठीक है, तो DPSP वाला यही था, DPSP से आर्टिकल 44 और 40 पूछा था। और गांधी युग से देखिए इसमें भी क्वेश्चन मिल गया। इसके पहले सेकंड शिफ्ट में भी गांधी युग से क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है। तो गांधी युग से हम एक वीडियो बना दे रहे हैं गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण 100% प्रश्न, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, गांधी जी से संबंधित हम एक वीडियो बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा गया था ट्रैफिक रूल से संबंधित एक पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर आर्टिकल 123 यानी कि 123 आर्टिकल और 143 आर्टिकल पूछ दिया गया था। 143 आर्टिकल किस में आएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला जो भाग है उसी के अंतर्गत ये आएगा। शायद आर्टिकल 143 में क्या है कि न्याय का पुनर्विचार कर सकता है न्यायाधीश, यही है शायद, ठीक है। क्या है बताइए कमेंट करके। और उसके बाद यहाँ पर पूछा था नीति आयोग का गठन के बारे में पूछा था। संयुक्त प्रांत का गठन ये पूछा था कि नहीं, ये आप लोग बताइए। संयुक्त प्रांत का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। अगर नहीं भी पूछा है तो जानकारी के लिए जान लीजिए, 1921 में हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश का स्थापना 1949-50 के लगभग हो गया था। अब देखिए, अब यहाँ आते हैं, हिंदी वाले काफ़ी प्रश्न मिले हैं तो हिंदी वाला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हिंदी में क्या पूछा था कि गले पर बैठना, गले पर या फिर गर्दन पर बैठना। तो गर्दन पर बैठना मतलब परेशान करना, एकदम तंग करना, ऐसे संबंधित था, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं, ये मुहावरा था। और अद्भुत रस से पूछा था कुछ क्वेश्चन, ठीक है, अद्भुत रस। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा था कि इंद्र का पर्यायवाची, ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची और जड़ का पर्यायवाची, दोनों का पर्यायवाची पूछा गया था। और यहाँ पर रस की बात करें तो रस एक, और यहाँ पर भी रस पूछा गया था। और गद्य की बात करें तो भ्रष्टाचार से संबंधित एक क्वेश्चन दिया था, मतलब एक गद्य दिया था, बहुत आसान सा गद्य था, उसके बारे में 5 क्वेश्चन था पूछा था। अब यहाँ पर देख लेते हैं अलंकार। अलंकार से देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो अलंकार तैयार कर लीजिए। अलंकार से भी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर पूछा था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। देखिए यह पूछा गया था, नहीं कन्फ्यूजन में है, लेकिन इनका जन्म जान लीजिए कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम कि पांडित्य पूछता है कि पांडित्य में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो पांडित्य में प्रत्यय कौन सा लगा है, यह प्रत्यय लगा हुआ है। अब पूछा था सर्वनाम की संख्या, तो सर्वनाम की संख्या 11 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर चाकू का बहुवचन पूछा था, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। इंद्रावती अगर रचना इसका पूछा है तो इसका रचनाकार कौन है। सदैव में संधि पूछा था। और यहाँ पर पूछा था एक देशांतर में कौन सा समास है, ठीक है, ऐसे कुछ था। और दुर्लभ की संधि विच्छेद पूछा था। अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उसको भी देख लीजिए। तो मैथ का पाइप और टंकी से क्वेश्चन था, औसत से था, प्रश्न से था। ये तो कॉमन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है इससे, ठीक है। और सरस्वती सम्मान हिंदी की बात करें तो हिंदी में सरस्वती सम्मान पूछा था कि पहला किसे मिला। तो पहला आप सभी को पता होगा कि अमिताभ बच्चन के पापा जी थे, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला के लेखक, उनको मिला था। और यहाँ पर मेंसुरेशन से देखिए एक क्वेश्चन था और उसमें कुछ ऐसे करके दिया था कि यदि हम इसकी लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई 30% बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखते हैं आर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन उससे मिला है। और क्लॉक यानी घड़ी से 3 क्वेश्चन मिला है। और वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन मिला है। अब यहाँ पर देखिए कोडिंग और डिकोडिंग से, यहाँ से देखिए कोडिंग और डिकोडिंग दबा कर पूछ रहा है। यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से मिल गया है। कैलेंडर से बात करें तो इस शिफ्ट में कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इस शिफ्ट में भी कैलेंडर से। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करने वाला जो सवाल देता है उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन मिला है। तो इस शिफ्ट में थोड़ा काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं, फिर भी जितने मिले हैं उसको हमने बता दिया, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो यहाँ पर लाइक की बटन दबा दीजिए एकदम आराम से। और यहाँ पर सब्सक्राइब करके बगल में घंटा के निशान को एकदम हिला दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए कन्हैया जी वर्ल्ड।